ये लड़का इतना बेवकूफ था आलोक मौर्य कि इसने एक अपने बीबी को टारगेट लेके अपनी 2 बच्चियों का, वो दोनों बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और जो लोग आलोक मौर्य को सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब ज्योति मौर्य के बारे में सोचिए, बेचारी वो तो कहीं के नहीं रहे, उसको ट्रैप कर लिया ना। वो जो एक मनीष दुबे का जाल था वो इसके ऊपर पड़ा, तो जेल मनीष दुबे को होना चाहिए। एक घर वो अपना तोड़ा, दूसरा इसका घर तोड़ा। आखिर फादर्स नेम में वो तो तुम नहीं बदल पाओगी ज्योति, हस्बैंड नेम तो नहीं बदल पाओगे, आलोक मौर्य ही रहेगा, आलोक मौर्य ही रहेगा। और ना दुबे जी तुमसे शादी करने जा। ज्योति मौर्य ने अभी जो गलतियां की हैं, ये बच्चियों से बाप का साया छीनने की कोशिश तो करी। तो पहले से 3 महिलाओं का कंप्लेन है। किसका? वो मनीष दुबे जो हाँ, जिससे उसकी पत्नी बात कर रही है कि चौथी मैं हूँ, वो खुद उसकी पत्नी बोल रही है। सबसे पहले अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो मनीष दुबे के कारण ये पूरा परिवार आज बिखर गया, उसे जेल होना चाहिए। इन्हें दोनों ही महाधूर्त हैं, ठीक है, एक शेर है दूसरा सवा शेर है इसमें। आज मान लीजिए ये एसडीएम ज्योति जो है, ज्योति ने सिर्फ, ठीक है, अफेयर किया, अपराध है अफेयर। एक शादी होने के बाद किसी भी महिला को, एक महिला होती है जो अपने बच्चों के परवरिश के लिए अगर वो देह व्यापार भी कर रही है तो वहाँ लोग 2 वक्त सुकून मान लेता है, अरे भाई जो कर रही है अपने बच्चों के लिए कर रही है ना। यहाँ इनको किस बात का दुख था जो अफेयर चलाने इनके लिए इतना अनिवार्य था कि उनके पास 2 बच्चियां थी, प्यारी प्यारी ट्विंस बेबी थी, वो तो उस बेबी के सहारे पूरा जीवन बिता लेती अगर पति नालायक था तो। और आप डिवोर्स ले लेती, कायदे से डिवोर्स लेके अगर आपके जीवन में ऐसा चल भी रहा था कुत्ते बिल्ली टाइप की ज़िंदगी, तो डिवोर्स लेती और जाके आप दूसरी शादी कर लेती। आपको किसने रोका है? तो कानून में प्रावधान बना ही हुआ है। तो इसलिए गलती दोनों की है, दोनों हमारे नज़र में बराबर के गलती। एक महिला की इज्जत को तार 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 रो रहा है मीडिया में बैठ के, कितना कमज़ोर भाई है रे तू मर्द है, तू गुहार लगा रहा है। ये चीज़ गुहार अपनी बीबी का ज़रा सा पैर पकड़ लेता, हग कर लेता, बाबू क्या गलती हुई मेरे से जो तू इतना भटकाव कर रही है जीवन में, वो भी महिला थी, वो हो जाता। ना आप देखें ना हम देखें कि शायद वो एसडीएम को किन किन जिल्लतों का सामना करना पड़ा होगा, तभी जीवन में भटकाव आया होगा। ऐसा वो मंशा तो नहीं था। एसडीएम बनने के 6 साल बाद ऐसा हुआ, ऐसा भी नहीं कि अभी हो गया, एसडीएम बनी नहीं कि हो गया। एसडीएम बनने के 6 साल बाद, मतलब ये 5 साल का जो एसडीएम का पीरियड था उनका, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीवन चल रहा था। आइदर पति को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा या तो पत्नी को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। ये 5 साल का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के बाद ही अब उसकी जीवन में भटकाव आया, वो चली गई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला की गलती की वजह से 136 महिलाएं को पति ने बुला लिया। इसको आप क्या कहेंगे? पुरुष प्रधान देश नहीं कहेंगे? आज भी महिलाएं पढ़ लिख कर भी बैल की तरह जीवन जी रही हैं। वो महिलाओं का करियर चौपट हो गया। एक लड़की अगर गलत की तो ये हम कैसे कह लें कि सारी लेडीज गलत हो जाएगी? तो कोई पत्नी को नहीं पढ़ाएगा तो यहाँ विश्वास की कमी, एक को देख के विश्वास इतना नहीं घटना चाहिए कि पति पत्नी का विश्वास ही ऊपर उठ गया। एक और चीज़ होगी, अब जो लड़की पढ़ने में अच्छी रहेगी और माँ बाप चाहेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम शादी कर लें, उसका पति पढ़ा लेगा, वो लड़का, कोई भी एक लड़की अब शादी करने को तैयार नहीं होगी। आप ये देख रहे हैं कि लेडीज़ को वो पढ़ाएगा नहीं कोई पति। अब माँ बाप का दुख देखिए कि इस तरह से जो लड़के कर रहे हैं, नहीं आगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे पत्नी को, तो कोई भी लड़की एक सही उम्र में शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानेगी कि भाई अगर तैयारी करते करते 27-28 तो हो ही जाता है, तो उनके माँ बाप चाहते हैं कि चलो हम 24-25 में शादी कर लेंगे, 1-2 साल लड़का भी पढ़ा लेगा। अब वो नहीं होगा। तो ये गलत आप जब मतलब इन पुरुष के कारण जो एक का विश्वास गया तो सारे का विश्वास चला गया, तो समाज बहुत ज़्यादा विक्षिप्त दिशा की ओर जा रहा है। वो गलत है और इतना नहीं होना चाहिए। वस्तु स्थिति को जानिए। हम कल से जो पहले कभी नहीं देखते थे ये वाला न्यूज़, मैंने कई सारे देखे हैं, उसमें वो बार बार बोल रही है चलो तुम पढ़ाए थे और तुम जो कर रहे थे वो मैंने किसी को नहीं बताया। तो वस्तु स्थिति हम लोग चाहेंगे, महिला विकास मंच की हम लोग पूरी टीम, कि हम लोग ज्योति मौर्य से ज़रूर मिलें और आज भी चाहेंगे कि दोनों पति पत्नी मिल जाए। हमें आलोक मौर्य पे इसलिए गुस्सा है कि अगर घर के अंदर की बात थी,
इतनी बड़ी बात थी तो भाई इसको हम चाहे पूरे परिवार को मिला लेते। तुम मतलब अपने अलावा मम्मी पापा, उधर के मम्मी पापा जो लड़ाई झगड़ा में बिताए, सब मिलके एकजुट करने में लगा देते, ना कि पूरे देश के आगे अपनी पत्नी को तार तार कर दिए। अब उन दोनों बच्चों को कम से कम, दोनों बच्चियों को कम से कम अपने ओन मदर फादर तो नहीं मिल पाएंगे, वो प्यार तो नहीं मिल पाएगा। ये दो स्त्री पुरुष के स्वार्थ, निहायत स्वार्थी हैं दोनों, और इसके कारण दो बच्चियों का जीवन चला गया। बहुत दुख होता है, बहुत, एक को अपने पोस्ट का गुमान तो दूसरे को मर्द होने का गुमान, ये दोनों ही गुमान ऐसा तार तार कर दिया परिवार को। ऐसा नहीं है कि वो एसडीएम हो गई ज्योति मौर्य तो सोच रहे कि हमारा वो चपरासी है, क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी, इसलिए तो नहीं छोड़। ये भी तो सोचे कि हम मर्द हैं, देखो ना तुम क्या किए, हम भी पूरा तार तार कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योति जो की वो सही है, हम ये कभी नहीं कहेंगे। अगर एक छोटी सी गलती होती है, आपको अगर आज के सिनेरियो में अगर कैंसर भी होता है तो क्या चाहता है लोग, जिलाएं दवा खिला खिला के, तो इसकी भी दवाई हो सकती थी, कोशिश करता। ये बंदा क्या किया, जैसे वो कि एविडेंस में अपनी 3 साल की जिंदगी लगाया, कर लिया बीबी का। हाँ, वो उसमें जो लगाया, जीवन बचाने में नहीं लगाया, क्योंकि उसको अपनी बच्ची दिख ही नहीं रही थी, उसको अपना दिख रहा था, अपना ईगो दिख रहा, मेल ईगो एकदम बोले तो एक का एसडीएम पोस्ट तो दूसरे का मेल ईगो, दोनों क्रैश किया। अब बच्ची तो गई तेल लेने। इसमें प्रेम प्रसंग का भी मामला आ रहा है। हम तो कह रहे हैं एसडीएम, अब प्रेम प्रसंग कैसे हुआ, क्या है, हम लोग चूंकि वस्तु स्थिति को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वो लड़की लेडी करती है कहीं और, तो वो तो सक्षम थी अपने बच्चों को पढ़ाने में। हम ज्योति मौर्य से मिलेंगे तो जो वो अपना दुख व्यक्त करेगी और जितना बताएगी प्रूफ के साथ, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे है वहां वो ओछापन हरकत नहीं कर सकती है, तो जब बताएंगे तो पक्का यही मामला निकल के आएगा कि वही गंदी गंदी गालियां देना, भद्दी भद्दी गालियां देना, मारना पीटना, ये सब चल रहा होगा जीवन में इन लोग का, तभी इतना बड़ा स्वरूप। अगर गलती हुई है, दोनों को एक दूसरे से क्षमा करवाएं कि माफ कर दो, मानो कि ये जो हम लोग एडिट करते हैं ना, आप भी जो बनाते हैं वीडियो तो एडिट करते हैं ना, हमारी जिंदगी के ये 2 साल को एडिट मार दो। भाई कर्मचारी सोसाइटी जैसा था, जिस लोगों के बीच में बैठता था, जैसी मेंटेलिटी थी, उसने वैसा स्टेप ले लिया। लेकिन अगर ये खुद एक IAS IPS होता तो ये ऐसा स्टेप नहीं लेता। ये प्रेम पूर्वक चीज़ों को हैंडल भी करता, कानून में जाता, किसी को पता भी नहीं चलता और दुनिया भी चलते रहती। ज्योति मौर्य को यही संदेश दूंगी, बाबू बहुत उम्र में तो आप छोटे हो हमसे, और हम श्योर हैं आपका दर्द अगर थोड़ा भी है तो आप डायरेक्ट महिला विकास मंच से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जिस पद पे बैठे हो, आप खुल के अपनी बातों को नहीं रख सकते हो, तो आपके जगह पे हम आपकी बातों को जनता के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बदनामी हो रही है, इसलिए आपको एक बार सामने आना चाहिए। एक का विश्वास अगर टूटा है तो उससे जरूरी नहीं है कि सारे लोग अविश्वसनीय होंगे। ये निहायत गलत डिसीजन है। हाँ, वो पुरुष कभी कोई ऐसा कदम मत उठाइए। अगर आप उनको घर पे भी बुला लीजिएगा ना, तो आपका जीवन अब खराब हो जाएगा, अब विश्वास टूट जाएगा, पत्नी का विश्वास। महिला में 50% लोगों के घर में अभी झगड़ा हो रहा होगा और ब्रेकअप होगा, तलाक तक नौबत पहुंचेगी, क्योंकि वो लड़कियों का भी मान सम्मान पे ठेस पहुंचा है कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी मेरा कोई इमेज नहीं, मतलब मेरा यही अस्तित्व रह गया है कि बस हम एक पेंडुलम की तरह नाचते रहे, कभी बाबूजी ने कष्ट दिया, कभी भाई ने नजर रखा, कभी क्या हमारी महिलाओं का यही अस्तित्व रह गया है कि जब जिसको चाहे जिस हिसाब से हैंडल कर ले। तो ये 136 में कम से कम 36 महिलाओं का तो तलाक तक का नौबत आ ही जाएगा, एकदम आ जाएगा। 2 तो थाने में पहुंच गए, एक कोई गलत किया उसको देख के विश्वास तोड़ दिया। अच्छा है, समय पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास पे टिका होता है। किसी एक ने गलत किया तो क्या सारे गलत हैं? आप अपनी पत्नी पे इसका मतलब विश्वास नहीं करते, इसका मतलब है कि वो सारे पुरुष इसलिए पत्नी को पढ़ा रहे हैं सेल्फ, अपने सेल्फिश, मतलब ये पत्नी कमाएगी, सरकारी नौकरी ले लेगी, आप ऐस करोगे, आपका स्वार्थ है। फिर आलोक मौर्य मीडिया में आके गलत किया है कि सही किया है? बहुत गलत किया, गलत नहीं, निहायत इससे ज्यादा गलती अपने जिंदगी का पाप किया है वो। बहुत प्रेम, क्योंकि आप गलत है, गलत नहीं है।
लेकिन आप मीडिया में आके वो उसने गलती किया, वो एक लड़की लेडीज का बोले तो वो अगर गलत की तो तुम्हारा बहुत सारा स्टेप था, तुम कोर्ट जाते, तुम बहुत सारे महिला संगठन है वहां आते, काउंसलिंग करते, कंप्लेन करते। हर संभव प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों की घर को बचाने, भविष्य को बचाने का। वो उसके लिए सोचा ही नहीं, वो खुद के लिए बस ये सोचा। लड़का इतना बेवकूफ था आलोक मौर्य कि इसने एक अपने बीबी को टारगेट लेके अपनी 2 बच्चियों का, वो दोनों बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और जो लोग आलोक मौर्य को सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो एक अच्छा बाप बन सका? अरे बीबी नालायक हो गई, तुम कहाँ अच्छे बाप बन गए जी? तुम तो बच्चियों को एकदम तार तार कर दिए इज्जत को। कल को बच्चियां बड़ी होंगी, 9 साल की बच्ची समझदार हो गई है आजकल, देख रही होगी, क्या वो अपने बाप की कमियां नोटिस नहीं कर रही होगी? खूब कर रही होगी। आगे पता चलेगा आलोक साहब को, अभी थोड़ी पता चलेगा। यानी आलोक मौर्य बहुत गलत कर दिया ना। नहीं, बच्चियां नहीं रहती तो सही भी था, लेकिन 2 बच्चियां, क्योंकि मैं जानती हूं कि जितनी माताएं जलील होती हैं अपने बाप के द्वारा या पति के द्वारा, उस घर में अगर संतान होते हैं तो बचपन में बाप के डर से भले कुछ ना बोले, लेकिन बड़े होते के साथ वो माँ के सपोर्ट में चले जाते हैं कि मेरी माँ इतना कष्ट करके मुझे पढ़ाई लिखाई, और फिर वो अपने फादर को कहीं ना कहीं खुद डेवलप कर, कोई सिखाता नहीं है बच्चों को, अपने आप डेवलप होता है। ऐसा नहीं ना हो कि एसडीएम हो गई है तो इसलिए उनको लग रहा है कि पति चपरासी है तो हम दूसरे से शादी कर रहे हैं। अरे भाई, आज का ये भी एक सिनेरियो है। हम बहुत पक्षधर बात बोलते हैं कि पहले के जमाने में महिलाएं कमाती थी तो मिलजुल के काम करते थे मियाँ बीबी, और आज के जमाने वाली बच्चियां जो कमा रही हैं उनका घमंड चरम सीमा पे है। ये बात तथ्य है और सत्य है। कुछ काम जो औरतों के लिए बनाया गया है, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति में रहते हुए जो महिला अपने सारे कर्मों में आगे बढ़ रही है वही सही महिला है, ये सही बात है। ज्योति मौर्य अपना बच्ची का भी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल, ज्योति मौर्य ने अभी जो गलतियां की हैं, ठीक है, कोर्ट कानूनन वो बच्ची उनके पास ही अब रहेंगी, लेकिन उन्होंने बच्चियों से बाप का साया छीनने की कोशिश तो कर ही दी। भगवान करे ना छीने, कोशिश बरकरार रहे कि मिल जाए, लेकिन आखिर फादर्स नेम में वो तो तुम नहीं बदल पाओगी ज्योति, हस्बैंड नेम तो नहीं बदल पाओगे, आलोक मौर्य ही रहेगा। आलोक मौर्य ही रहेगा। और ना दुबे जी तुमसे शादी करने जा रहे हैं। वो अयास टाइप का आदमी है। हमने वो देखा है कि कोई पूर्व डीजी से बात हो रही है, उन्होंने ये बोला है कि वो तो पहले से 3 महिलाओं का कंप्लेन है। किसका? वो मनीष दुबे जो हाँ, जिससे उसकी पत्नी बात कर रही है कि चौथी मैं हूँ, वो खुद उसकी पत्नी बोल रही है। तो मैंने पूरा सुना है, तो वो अयास टाइप का है। अब ज्योति मौर्य के बारे में सोचिए, बेचारी वो तो कहीं के नहीं रहे, उसको ट्रैप कर लिया ना। वो एक सीधी सादी महिला होगी, वो जो एक मनीष दुबे का जाल था वो इसके ऊपर पड़ा, तो जेल मनीष दुबे को होना चाहिए। एक घर वो अपना तोड़ा, दूसरा इसका घर तोड़ा। सबसे पहले अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो मनीष दुबे के कारण ये पूरा परिवार आज बिखर गया, उसे जेल होना चाहिए। इन्हें वापस अपनी अपनी गलतियों के बारे में सोच के एकजुट हो जाना चाहिए। अरे हो गया, छीछा लेदर हुआ फिर भी छोड़ दो, बोले तो जिंदगी का ये 2 साल ऐसे ऐसे कटिंग करके एडिट मार दो। और उसके बाद तो मिलिएगा ज्योति मौर्य से, तो एसडीएम साहिबा हैं जो ज्योति मौर्य, आप लोग मिलिएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कोशिश रहेगी हमारी कि मुलाकात हो, जरूर कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन 15 दिन के अंदर मुलाकात हो।